जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। किसके द्वारा पाप जगत में आया? आदम के द्वारा। आदम ने पाप किया और आदम से पहले पाप जगत में नहीं था। और पाप कब आया? जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। हालेलुया। कब पाप आया जगत में? जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इसलिए जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, आगे पढ़े वहां से बाद में। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हालेलुया। एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप सब में फैल गया। हालेलुया, हालेलुया। कैसा फैल गया? सब में फैल गया। आदम ने पाप किया और आदम के बाद पूरे जगत में जितने मनुष्य सब में पाप फैल गया। बाइबल कहती है कि एक भी धर्मी नहीं है, सबके सब पापी है। और जब पाप फैला, पाप से क्या आई? मृत्यु ही आई। क्या आई? मृत्यु आई। और मृत्यु पर किसको अधिकार था? शैतान को। और जब आप रोमियो 3 के 23 में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा इसलिए कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। पापी मनुष्य परमेश्वर की महिमा नहीं देख सकता, वो स्वर्ग नहीं जा सकता, उसका परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध नहीं है। क्यों? परमेश्वर पवित्र है और उसके जो मानने वाले, जो उसके स्वर्ग के लोग हैं, वो भी पवित्र होने चाहिए। हालेलुया। और जब रोमियो 6:23 में आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। आदम के द्वारा जगत में पाप आया और यीशु मसीह के द्वारा जीवन मिला। हालेलुया। क्या मिला? जीवन मिला। ठीक है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। जो आदम ने पाप किया था और उस पाप की जो मजदूरी थी, जैसे आप पूरे जीवन भर जो कमाएंगे, जैसे आप दिन भर काम करते हैं, उसकी आपको शाम को मजदूरी मिलती है। आप पूरे महीने में आप काम करते हैं, उसकी आपको जो सैलरी मिलती है उसे क्या कहते हैं? मजदूरी। वैसे जीवन में जो हम पाप करेंगे, अच्छे करेंगे, उसका परमेश्वर प्रतिफल देगा। अगर हम पाप करेंगे तो पाप की क्या मजदूरी मिलेगी? पाप की क्या मजदूरी मिलेगी? मृत्यु। जितना भी पाप जिंदगी में कमाया है, उस कमाई को जो परमेश्वर जब देखेगा कि क्या क्या किया है, और उसका जो आपको जो मजदूरी मिलेगी, वो क्या मिलेगी? नरक। परंतु परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर ने एक गिफ्ट रखा है आपके लिए। अगर आप उस पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप उस पाप से आजाद होना चाहते हैं, अगर आप नरक से बचना चाहते हैं, तो एक गिफ्ट है, वो है प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार करना है और अपने पापों की क्षमा मांगनी है, तो वो क्या देगा? आपको अनंत जीवन देगा। तब जो पाप के द्वारा जो जगत में मृत्यु आएगी, उस मृत्यु से आप क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। उस पाप से क्या हो जाएंगे? आप आजाद हो जाएंगे हमेशा के लिए। क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। और बिना लहू पाए पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे जो दर्दनाक मृत्यु को सहा, जो कोड़े खाए, मार खाई और कांटों का ताज पहना है, हमारी उस बीमारी का दाम चुकाया और हमारे उस पापों का उसने दाम चुकाया है। अनंत जीवन ऐसे ही नहीं मिला है, यीशु मसीह ने उसकी कीमत चुकाई है। हमें इस बात को समझना है। हमें समझना है कि हमने जो पाप कमाया था, हमने जो गलतियां करी थी, जो पाप किया था परमेश्वर के विरोध में, उसकी हमें ये मजदूरी हमें मिली थी कि हम स्वर्ग कभी नहीं जा सकते थे, हमें नरक जाना था। लेकिन यीशु मसीह ने हमें उस नरक से बचाया। हालेलुया। इसलिए भी आपको धन्यवाद करना चाहिए। जिसको प्रार्थना करने नहीं आती, कम से कम यही धन्यवाद करें कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे नरक से बचाया, तूने मुझे पाप से छुड़ाया। बच्चे तो देखो धरती पर ही पैदा होंगे, आशीषें धरती पर ही आएंगी, चंगाइयाँ भी आपके शरीर में आएंगी।
ना तो आपके बच्चे आपके साथ जाएंगे, ना आपकी धन संपत्ति आपके साथ जाएगी, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ये तो 100 साल 120 साल का जीवन है, यहाँ पे जितना कुछ आपके पास है वो इसी जीवन में है, लेकिन मरने के बाद जो जीवन है वहां पे कुछ साथ नहीं जाएगा। अगर आपने यहाँ पे प्रभु के साथ जीवन बिताया, अच्छाइयों भरा जीवन जिया, तो आप यीशु मसीह के साथ अनंत काल के लिए रहेंगे। आमीन। अगर आपने यहाँ पे लापरवाही की, गलतियां पे गलतियां, पाप पे पाप करते गए कि कौन देख रहा, स्वर्ग कहाँ है नरक कहाँ है, तो जब आप इस जीवन को छोड़ेंगे, इस शरीर को छोड़ेंगे, तो नरक से आपको कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया। आपने पुराने नियम में पढ़ा होगा एली के बेटे के बारे में कि जब पाप करते हैं परमेश्वर पापियों को दंड देता है। मैं बार बार पाप के बारे में क्यों बोलती हूँ? मैं चाहती हूँ आप लोग पाप और बुराइयों से निकले। जब आप इन चीजों से निकलेंगे तभी तो परमेश्वर के समीप आएंगे आप। एली के 2 बेटे थे और एली क्या था? वो याजक था, परमेश्वर के भवन में निरंतर रहने वाला, उसकी सेवा टहल करने वाला। हालेलुया। और ये याजक का जो पद था, लेवी का पद था, और लेवी में जो याजक होते थे, एली के बाद उसके बेटों का वो पद था, और उसके 2 बेटे थे। और वो बेटे कैसे थे? बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बाप बड़ा नाम कमाते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, और बेटे उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। उन्हें लगता है हम तो अमीर है, धन संपत्ति सब हमारे पास है, हमारे बाप ने बड़ा नाम कमा लिया, इसलिए ना हमें कोई रोकेगा ना टोकेगा, और परमेश्वर से हमारा बाप क्षमा मांग लेगा। अब बाइबल में क्या लिखा है? ना तो पिता पुत्र का भार उठाएगा और ना पुत्र पिता का भार उठाएगा। सबको अपना अपना लेखा देना, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बुजुर्ग हो। एली के 2 बेटे थे, क्या करते थे? वो भी याजक का काम करते थे, लेकिन जो तंबू की सेवा करने वाली जो औरत थी, जो स्त्रियां वहां पे आती थी, उनका क्या करते थे? वो उनके साथ व्यभिचार करते थे। वो इतना घिनौना पाप करते थे, और परमेश्वर ने एली को पहले बताया कि मैं तेरे दोनों बेटों को मार दूंगा, और परमेश्वर ने दोनों बेटों को मार दिया। पाप इतना भयंकर होता है कि पाप का क्या होता है? मौत को लेके आता है। एक तो शरीर में मरना, शरीर में हम सब मरेंगे, लेकिन मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? प्रभु के पास जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है मरने के बाद भी जीवन है, और जीवन प्रभु यीशु मसीह में। जिसने धरती पर इतना पाप कमाया है, और पाप करने के बाद उसका कैसे अनंत जीवन पा सकता है? एली के बेटे ने इतना भयंकर पाप किया कि परमेश्वर के तंबू में वो बलात्कार करते थे। हाँ, परमेश्वर ने एक दिन में दोनों बेटों को मार दिया। पाप से कोई नहीं बच सकता। हालेलुया। शिमशोन इतना सामर्थ्य था, आपने शिमशोन के बारे में पढ़ा होगा न्यायों की पुस्तक में। शिमशोन को परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी थी, उसके बालों में सामर्थ्य थी, एक साथ 1000 लोगों को मार सकता था। शेर के चपड़े को, शेर के मुंह को फाड़ करके उसको 2 भाग कर देता, इतनी सामर्थ्य थी, उसे कोई नहीं हरा सकता था। लेकिन जब उसके जीवन में पाप आए, वो पाप उसे क्या करा? ले डूबा। कैसे पाप किया? जिस परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया, उसकी मां ने बड़ी विनती कर करके परमेश्वर से मांगा था, बड़ी विनती कर करके। जवान बहन भाई सुने कि आपके माँ बाप आपके लिए कितनी प्रार्थना करते हैं। आज के बच्चों के लिए, बच्चों के माँ बाप बड़ी प्रार्थना करते हैं, इतनी विनती करके परमेश्वर से मांगा था, क्योंकि वो बांझ थी कि परमेश्वर तू मुझे एक बेटा दे, और वो बेटा भी तेरी सेवा के लिए। और परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया और कहा कि मैं तुझे ऐसा बेटा दूंगी, ऐसा बेटा दूंगा, पर शर्त एक है, तो उसके सर पे कभी छुरा मत चलाना। वो बचपन से ही मेरा नाजिर होगा। और वो परमेश्वर का नबी था, नाजिर था, और परमेश्वर ने उसके बालों में इतनी सामर्थ दे रखी थी। लेकिन जब वो दलीला के चक्कर में पड़ा, उसके प्यार में फंस गया, क्योंकि दलीला क्या थी? एक वेश्या थी। दलीला के साथ जब उसने व्यभिचार किया, परमेश्वर का वो अनुग्रह उससे चला गया। हालेलुया। परमेश्वर को अनुग्रह, वो दया उससे हट गई। आपको मालूम है, जब परमेश्वर का अनुग्रह चला जाता है, जब परमेश्वर हमसे मुख मोड़ देता है, उसके बाद तुरंत कौन पकड़ता है? शैतान दबोच लेता है।
उसके बाद शैतान ऐसा घोषणा है कि बंदा उठ नहीं सकता, और दलीला के चक्कर में उसने अपनी सारी सामर्थ खोई और अपने जीवन को भी खो दिया। तो पाप बहुत भयंकर होता है, और परमेश्वर ने क्या बोला है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया, हमें भयंकर पापों से छुड़ाया है, हमें उस नरक से बचाया है। हमें कैसे परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। दाऊद राजा के बारे में आपने पढ़ा है कि दाऊद के बारे में लिखा है परमेश्वर ने कि दाऊद मेरे मन के मुताबिक है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर को चाहिए था वैसा मिल गया परमेश्वर को, इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला कि दाऊद मेरे मन के मुताबिक है। दाऊद को परमेश्वर ने सब कुछ दिया, हजारों फिलिस्तियों को मारा, जितनी लड़ाइयां लड़ी एक भी दाऊद ने नहीं हारी। लेकिन जब बतशेबा के साथ उसने व्यभिचार किया, उरिया की पत्नी के साथ जब उसने व्यभिचार किया, पाप में गिरा, उसके बाद जीवन भर दाऊद क्या करता रहा? दुख उठाया। जिंदगी भर वो भागता रहा, दुख उठाया। उसका बेटा तक उसके पीछे पड़ गया, और उसकी खानदान से तलवार कभी खून खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर देखिए माफ करता है। अगर आज आप पाप करें, मैं पाप करूं, हम सब पाप करें, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां माफी को मांगते हैं, आप लोगों को क्या लगता? माफ कर देता है, वो बात खत्म होगी? वो ताड़ना भी देता है, माफ तो करता है वो स्वर्ग के लिए कि नरक नहीं जाने देगा, लेकिन जो आपने काम किया उसकी पूरी पूरी ताड़ना देता है। आजमा के देख लेना। गलती करो, पश्चाताप करो, रो, बड़े रो, प्रभु मुझसे बहुत गलती हो गई, गलती सी हो गई, आपको पता नहीं चला, तो प्रभु माफ कर देता है। अगर आपने पूरे मन से पाप किया है, पूरी सोच समझ के पाप किया है, आप अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रख पाए, अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाए, माफ तो कर देता जब आप पश्चाताप करोगे, लेकिन ताड़ना भी जरूर देगा। उसका वो जरूर लेखा आपसे लेगा, इधर ही हिसाब कर देता है वो। सुलेमान के बारे में पढ़ो आप। सुलेमान इतना नामी राजा था, बुद्धि से परिपूर्ण था। परमेश्वर से उसने परमेश्वर के राज्य को चलाने के लिए क्या मांगी थी? बुद्धि। अब परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया। लिखा कि आज तक उसके जैसा कोई भी राजा पृथ्वी पर बुद्धिमान नहीं हुआ। उसके कामों को देखने शिवा की रानी, हालेलुया, कितने दूर से लोग उसके कामों को देखने आते थे कि परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी है कि देखो कैसे राज्य चला रहा है। और जब वो पाप में गिरा, व्यभिचार में गिरा, परमेश्वर के उस अनुग्रह को उसने खो दिया। पूरा नीति वचन सुलेमान ने लिखा है। बुद्धि का जो वचन है, नीति वचन, वो सुलेमान ने लिखा है। देखो कैसी कैसी वो नीति वचन लिखा है कि नीति वचन पढ़ने वाला कभी पाप नहीं कर सकता। जिसने खुद लिखा है वो भी पाप में गिरा। हालेलुया। तो गिरने के हमारे कारण क्या है? व्यभिचार, पैसा, जमीन। ये तेरी है, ये मेरी है, इधर कट दिया, उधर काट दिया, लड़ाई शुरू हो गई। और जब व्यभिचार क्या पूरी नजर किसी पे पड़ेगी कि लड़की अच्छी दिख रही है, या कोई बहन अच्छी दिख रही है, कोई भाई अच्छा दिख रहा है, ये व्यभिचार होता है। यीशु मसीह व्यभिचार के बारे में कहता है कि व्यभिचार जरूरी है कि तुम जा करके व्यभिचार करो, हम बिस्तर हो जाओ किसी के साथ। वो कहता है यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक। अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, उसे काट काट टुकड़ा होकर के तुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना उत्तम है। हालेलुया। हमें व्यभिचार से क्या करना है? भागना है। मत्ती 28:18 निकालेंगे मेरे साथ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं, यहाँ पे अपने चेलों को कह रहे हैं। वो कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। यहाँ पे वो अपने चेलों को कह रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। उसको स्वर्ग ले जाने का अधिकार है और पृथ्वी से, नरक से बचाने का भी उसे अधिकार है। जब अधिकार यीशु के पास है
तो हमें आज डरने की आवश्यकता नहीं है। जो अधिकार यीशु के पास है वो अधिकार आपके और मेरे पास है। नहीं तो आप पढ़ेंगे मेरे साथ लूका की पत्री निकालेंगे, उसका 10 अध्याय उसकी 19 आयत। यहाँ पे यीशु मसीह ने जो अधिकार यीशु मसीह के पास है, जो मत्ती 28 के 18 यीशु मसीह कह रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, क्या लिखा है, सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। और जो विश्वास करें, क्या लिखा, उन्हें बपतिस्मा दो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। लिखा जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है उन्हें भी मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने वायदा किया है कि जाओ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। और लूका 10 के 19 में वो यही कह रहा है कि मैंने तुम्हें सांप बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। वो कह रहा है कि शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, फिर आप क्यों डर रहे हैं? जो अधिकार यीशु के पास है, यीशु मसीह ने वो अधिकार आज कलीसिया को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार है, आपके पास बीमारों को चंगा करने का अधिकार है, आपके पास सारे अधिकार है जो यीशु मसीह के पास है। आपके पास पाप क्षमा करने के अधिकार है। लिखा कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। लिखा कि जिसके पाप तुम रखना चाहो वो रखे देंगे, और जिसके क्षमा करने चाहो उनके लिए क्षमा किए जाएंगे। इतना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया, फिर भी आप दुष्ट आत्मा से गुस्से खा रहे हैं। क्यों? जो समझ नहीं रखता कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, वही आज दुष्ट आत्मा से लात मुझसे खाता है, कोई दुष्ट आत्मा की चपेट में है। और जो समझता है कि यीशु मसीह ने मुझे सांप बिच्छुओं को रौंद देगा और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, वो सीधे खड़े उठेगा और सीना चढ़ करके प्रार्थना करेगा और बोलेगा, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं तुझे डांटता हूं, यीशु के नाम से चला जा, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है तुझ पर, और उसी अधिकार से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, निकल जा। उसी घड़ी वो निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है बाइबल में? यीशु मसीह कैसे निकालते थे लोगों को? लोग कहते थे जब वो बीमारों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, लोगों को बड़ा अचंभा होता था। क्या कहते थे? कि अधिकार सहित दुष्ट आत्माओं को निकालता, क्योंकि यीशु मसीह के पास वो अधिकार था। आज यीशु मसीह ने आपको हम सबको वो अधिकार दिए हैं। आज आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 17-18 में लिखा है, मत डर में प्रथम और अंतिम हो। पढ़िए जिसका भी निकला प्रकाशित वाक्य। लास्ट पुस्तक है हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, निकाले 17 और 18, यहाँ पे लिखा है 17 में जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा, मत डर मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे मत डर मैं प्रथम और अंतिम हूँ। यीशु मसीह कह रहे डरो मत, जब कुछ नहीं था, कोई भी नहीं था, मैं तब से हूँ और हमेशा रहूंगा। हालेलुया। ना मुझसे पहले कोई हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा, क्योंकि वो सर्वदा रहने वाला परमेश्वर है। वो कहता कि आप मत डरो। वो कहता कि क्या कह रहा, मैं मर गया था परंतु अब जीवित हूँ, और स्वर्ग और मृत्यु अधोलोक की, क्या लिखा है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। वो चाबियां आज यीशु मसीह के पास है। उस समय कह रहे यीशु मसीह कह रहे मृत्यु और अधोलोक की चाबी किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। वो ऐसा ताला जो वहां पे लगा है, जो अधोलोक में जो ताला लगा है, मृत्यु पे जो ताला लगा है, जो शैतान सिर्फ खोल सकता था और शैतान ही उसको बंद कर सकता था, और चाबी शैतान के पास थी। मत्ती 28 के 18 में यीशु मसीह कह रहे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पे चढ़े, वो अधिकार शैतान से यीशु मसीह ने छीन लिया है। हालेलुया। वो जो मृत्यु की चाबी शैतान के पास थी, वो यीशु मसीह के
पास है। अब वो कह रहा है कि अधोलोक और मृत्यु पर मृत्यु की कुंजियां मेरे पास है। आज वो कलीसिया को दे रहा है, आज वो कुंजियां आपके पास भी है। यीशु मसीह के पास वो चाबी है, वो जिसे चाहे उसे उसमें डाल सकता है और जिसे चाहे उसे बचा सकता है। हालेलुया। जब अधिकार यीशु मसीह के पास है, सब कुछ यीशु के पास है, कुछ भी शैतान के पास नहीं है, वो बांधे हुए कुत्ते के समान है, उससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है कि आप शैतान का सामना कैसे कर पाएंगे। अधिकार आपको मालूम हो गया कि प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। पता लगा कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, आप एक थप्पड़ मारे, दो लड़ाई करी, उसके बाद अंदर आए, अरे शैतान ने मुझे बड़ा उकसा दिया, फिर कहे शैतान मैं तुझे डांटता हूँ, इसी वक्त निकल गुस्से की आत्मा। कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। बाहर तुम दो थप्पड़ मार के आए और अंदर कह रहे शैतान निकल, है ना। ये प्रभु ने अधिकार दिया है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? निकालेंगे मेरे साथ याकूब की पत्री। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। शैतान पर अधिकार करने के लिए, उसको डांटने के लिए, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस अधिकार को लेने के लिए क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। आगे क्या लिखा है? तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। अधिकार परमेश्वर ने दे दिया, लेकिन उस अधिकार को कैसे जताना है, कैसे अधिकार उस पर चलाना है? लिखा कि उस पर अधिकार रखने के लिए, उसको डांटने के लिए क्या लिखा है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, दीन नम्र बनो और अपने अपने पापों अपराधों के लिए पश्चाताप करो और अपने गुनाहों को परमेश्वर से माफी मांगो गुनाहों के लिए। और लिखा परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हालेलुया। और शैतान से कहो यीशु ने मेरे पाप क्षमा किए हैं, यीशु के लहू से मेरे पाप धुल चुके हैं। क्या लिखा? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। जब तुम सामना करोगे, डट के खड़े हो जाओगे तो वो भाग जाएगा। अगर तुम डरोगे, भाग जाओगे तो वो कभी नहीं भागेगा। इसलिए शैतान का सामना करने के लिए क्या करना है? आपको प्रार्थना करनी है और परमेश्वर का वो अधिकार लेना है और मुंह से वचन बोलना है कि परमेश्वर काम करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मत्ती लास्ट में एक वचन है, मत्ती 11:28 में प्रभु ने कहा है, ये सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर आपको जो सुबह से शाम मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं और भीड़ में परिश्रम करते हैं, लेकिन आपको उस मेहनत का फल नहीं मिलता। आप रात दिन काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, लेकिन आपको वो फसल का पूरा पूरा परिश्रम का जो मेहनत का जो फल है वो नहीं मिलता। आप जॉब कर रहे हैं, जितना आपको वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते, उतनी आपको सैलरी नहीं मिलती है। परमेश्वर कह रहा है आप जो बोझ तले दबे हैं, चिंताओं के, डिप्रेशन, टेंशन, दुखों के, बीमारियों के, लाचारी, गरीबी, मकान नहीं है, बहुत सारी चीजों के जो बोझ तले आप दबे हैं, परमेश्वर कह रहा मेरे पास आओ। हालेलुया। आज यीशु क्या कर रहे हैं? आपको बुला रहे, मेरे पास आओ। वो कह रहे सारी चिंताओं को छोड़ करके, सारी टेंशन को छोड़ करके मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। कि तुम मेहनत कर करके थक चुके हो, अब तुम्हें तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे जोर जबरदस्ती से कुछ जब नहीं हो रहा है, वो कह रहा मेरे पास आओ, पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ बुला रहा है वो कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो आपको क्या करेगा? शांति देगा, विश्राम देगा, छुटकारा देगा, चंगाई देगा, आशीष देगा, नौकरी देगा, बच्चे देगा, जमीन देगा, घर देगा, सब कुछ देगा। हालेलुया। लेकिन पूरे मन से, पूरे विश्वास के पास, उसके विश्वास के साथ उसके पास आना पड़ेगा। जब आप जकरिया की पुस्तक में पढ़ेंगे 9:12 में उसमें लिखा कि ये आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, बदले में मैं तुम्हें दुगना सुख दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर पे आप आशा रखते हो और बंधन में पड़ेगी, कभी तो परमेश्वर छुटकारा देगा, कभी तो प्रभु छुड़ाएगा, कभी तो प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा।
आज वो आपसे कह रहा कि गढ़ की ओर फिरो, बदले में मैं तुम्हें दुगना सुख दूंगा। भजन संहिता 47 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा मेरे संग संग है और याकूब का परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। गढ़ की ओर फिरो, हमारा ऊंचा गढ़ कौन है? सेनाओं का यहोवा है। हमें उस परमेश्वर के पास आना, उस घर के पास आना है। हमें अपनी सारी परेशानियों को लेकर के प्रार्थना में आना है। जॉब के लिए 10 दिन से आप जा रहे हैं और प्रार्थना के लिए 1 दिन देने वाला है। मैं तो कह रही हूँ आप 9 दिन प्रार्थना करो, 1 दिन जॉब ढूंढने निकलो, उसी दिन जॉब मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। जिस काम के लिए आप सुबह से शाम मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा, 1 दिन प्रभु के लिए निकाल के देखिए, अगले दिन वो फल देगा। मानसिक चीजें निकलनी शुरू हो गई है, बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द घूमती है और आप क्या कहते हैं? मैं योग्य नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ। नौकरी आ रही है आपके पास, मैं योग्य नहीं हूँ। काम आपके लिए खुलना है, कि काम मैं नहीं कर सकता हूँ। काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम होता है मेहनत जिसमें करोगे प्रभु उसी में आशीष देगा। हालेलुया। वो कहता जो कुछ भी तुम्हारे पास है मैं उसी में तुम्हें आशीष दूंगा, उसी में बढ़ाऊंगा। यानी कि पुटली डालेगा ऊपर से आपके पास है। जो कुछ आपके पास है उसी में परमेश्वर आशीष देगा, उसी के लिए आप प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी दुकान है छोटी सी, आप प्रार्थना करें प्रभु मुझे इसमें आशीष दे। आपका छोटा सा रिक्शा है, आप प्रार्थना करें प्रभु मुझे इसमें आशीष दे। आपका कोचिंग सेंटर है, प्रभु आप मुझे आशीष दे। आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो आपने डिग्री करी है, प्रभु आप मुझे इसी में आशीष दे। कोई कहते हैं कि जेई या नीट की या उसकी या पुलिस की या इसकी IPS की इसकी तैयारी करें, लेकिन मैंने TGT कर रखी है, प्रभु मुझे इसी में आशीष देगा। हालेलुया। जो आपके पास है वो उसी में आशीष देगा, थोड़े में आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो उठाएगा तो कोई आपको रोक नहीं सकेगा। हालेलुया। जब वो उठाएगा तो कोई आपको रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो क्या कहता है जकरिया 9 के बारे में, ये आशा धरे हुए लोगों, आशा धरे हुए बंदियों, वो कह रहा आशा रखते और बंधन में पड़े हो। वो कह रहा ये बंधन में पड़े हुए लोगों मेरे पास आओ, किसी गढ़ के पास आओ कि मैं तुम्हारा ऊंचा गढ़ हूं, मैं तुम्हारे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी आशा हूं, मैं तुम्हारी आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। वो कहता गढ़ की ओर फिरो। हालेलुया। संसार में मत भटको, इधर उधर जादू टोनों के पास मत भटको। सिस्टर कह रही है हाथ की लकीरें बता रही कि तू पागल हो जाएगी, क्योंकि वो बैठे हैं इस काम के लिए। कोई लकीरें नहीं होती है, हाथ की कोई रेखा नहीं होती है। ये बॉडी है, कभी भी कैसा भी शेप ले लेता है। और इस चीज को दिमाग में नहीं रखना कि हाथ की कोई लकीरें होती है, कुछ नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये शेप बनी होती है, ये ना बढ़ती ना घटती, कई बार काम करते करते घिस जाती है या हाथ बढ़ने से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग कमाने के लिए बैठे हैं वो इनका फायदा उठाते हैं। वो आपको क्या बोलेंगे, आपका ऐसा होगा वैसा होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या है, वो सब कुछ सही कर सकता है। जो भी टूटा फटका है, जो भी गिरा हुआ है, टूटा है, आपका पीछे जो रह गया है, उसको छोड़ो, प्रभु के पास आओ। क्या कह रहा है, ये आशा धरे हुए बंदियों मेरे पास आओ, गढ़ की ओर फिरो, बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा, दुगना सुख दूंगा। कि तांत्रिकों भक्तों में ऐसी ऐसी जगह मत भटको। वो कह रहा मेरे पास आओ, मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे मांगो, मैं तुम्हारा ऊंचा गढ़ हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन पे आशीष हो। सब लोग अपनी जगह पे खड़े होंगे।